कोमलपुर गांव। कोमलपुर गांव निहायत ही पुरकशिश और पुरसुकून था। ये इनाम का गांव था। इनाम एक लकड़हारा था। एक दिन लकड़हारा जंगल की तरफ जा रहा था ताकि वो लकड़ियां काट कर बेच सके और घर के लिए राशन और सामान ला सके। चलते चलते वो जंगल में पहुंच गया। ये है लकड़हारे की बेगम आलिया। लकड़हारे के घर पे एक उसकी माँ और 2 बच्चे अमीरा और अब्दुल्ला भी थे, जो कि आपस में बातें कर रहे थे। लकड़हारे के जाने के बाद लकड़हारा जंगल में पहुंच गया और किसी दरख्त के साए तले बैठ गया। जो ही वो बैठा था कि उड़ती हुई चिड़िया उसके पास आई और उससे कहने लगी, लकड़हारे लकड़हारे मेरी मदद करो, मेरे साथी को एक चुड़ैल ने कैद कर लिया है। क्या हुआ? चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लिहाजा वो दोनों जंगल में चले गए। जंगल में एक गार थी जहाँ पर चिड़िया लकड़हारे को ले गई। लकड़हारा गार के अंदर की तरफ चलता ही जा रहा था क्योंकि उसको नन्ही चिड़िया की मदद करनी थी। यहाँ पर एक चुड़ैल थी जो कि कुछ तलिस्म कर रही थी, गोया कि वो कुछ मंत्र पढ़ रही हो। पता नहीं ये कब आएंगे, ये चिड़िया कहाँ रह गई है, मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ कब वो मेरे लिए एक आदम वो लेकर आएगी। आओ आओ चिड़िया, तुम्हारा ही इंतजार था। लो चुड़ैल, मैं तुम्हारे लिए एक आदम को ले आई हूँ। अब मेरे साथी को छोड़ दो, मेहरबानी करो। अब मेरे साथी को आजाद कर दो और मेरे साथ जाने दो। इंतजार नहीं करवाती तुम्हें, तुम मेरे लिए आदम बोल आई हो। ये क्या कह रही हो चिड़िया? तुमने तो मुझे कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूं। अब तुम मुझे किस मुसीबत में छोड़कर जा रही हो? मुझे माफ करना लकड़हारे, मुझे माफ करना। लिहाजा क्या हुआ कि चिड़िया अपने साथी को लेकर वहां से रफा दफा हो गई और लकड़हारे को चुड़ैल के पास ही छोड़ गई। माँ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। क्यों जाने दूं तुम्हें? मैं तुम्हारा इस्तेमाल करके जवान हो जाऊंगी। मुझे एक आदम्बो की जरूरत थी और अब तुम मेरे काम आओगे, मेरी मदद करोगे तुम। लेकिन मुझे जाने दो, घर में मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे जाने दो, मेहरबानी करके मुझे जाने दो। ओह, तुम कितना बोलते हो, बेहोश हो जाओ। लकड़हारा जब होश में आया तो उसने खुद को एक कमरे में पाया जो कि बंद लग रहा था हर तरफ से। यहाँ पर जब शाम होने को आई तो लकड़हारे के घर वाले परेशान हो गए। लकड़हारे का बेटा अपनी माँ से पूछने लगा, मामा बाबा क्यों नहीं आए अभी तक? लकड़हारे का बेटा रोता रोता जमीन पर गिर गया और सो गया। और लकड़हारे की माँ रोने लगी और लकड़हारे की बीवी भी परेशान होने लगी। माँ जी, आप फिक्र ना करें, मैं अपने भाई को कॉल करती हूँ, वो ज़रूर लेने जाएंगे, वो ज़रूर मेरे शोहर को ढूंढ लाएंगे। माँ जी आप परेशान ना हो। लिहाजा रात हो गई। जैसे ही रात हुई तो वो दोनों और परेशान हो गई कि अभी तक इनाम घर वापस ही नहीं आया। लकड़हारे की माँ रोने लगी, कहने लगी, न जाने मेरा बेटा कहाँ चला गया है, मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। यहाँ पर लकड़हारा सो गया, थक कर उसे नींद आ चुकी थी। और जब वो नींद से बेदार हुआ उसने देखा चिड़िया और चिड़ा उसके पास आए हैं। अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम दोनों ने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया है? चिड़िया कहने लगी, हमें माफ कर दो लकड़हारे, हमें माफ कर दो, हम मजबूर थे, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था, हमें माफ कर दो। हम तुम्हें ये बताने आए हैं कि तुम यहाँ से आजाद हो, हम तुम्हारी मदद करने यहाँ पर आए हैं। मदद? कैसी मदद? अब हम क्या कर सकते हैं? उस चुड़ैल के
जाल से मैं कैसे निकलूंगा अब? लिहाजा वो चुड़ैल जो है सो गई। जब वो चुड़ैल सो रही थी तो चिड़िया ने लकड़हारे से बोला, चलो हम कहीं चलते हैं, हम यहाँ पर कुछ ढूंढते हैं। लिहाजा वो चलते चलते एक कमरे में पहुंच गए गार के, जहाँ पर बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ था। यहाँ हमें क्या ही मिलेगा, यहाँ पे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। लकड़हारा बोला। चिड़िया ने कहा, देखते हैं शायद यहाँ कुछ मिल ही जाए। और उन्हें अचानक से एक किताब मिली। वो किताब लकड़हारे ने उठा ली। चिड़िया ने उससे बोला, लकड़हारे, तुम ये खजाना भी अपने साथ अपने घर ले जाना, इस तरह तुम्हारे हालात ठीक हो जाएंगे। खजाना तो हम तब लेकर जाएंगे जब हम यहाँ से बच कर निकलेंगे। उन दोनों ने वो किताब पकड़ी और वो वहां से रफा दफा हो गए। कमरे से वो बाहर निकल गए। यहाँ पर लकड़हारे की माँ बहुत परेशान थी। लकड़हारे की बीवी ने अपने भाई को बुलाया था। बेटा, मेरा बेटा घर वापस नहीं आया, प्लीज मेरी मदद करो। माँ जी आप फिक्र ना करें, मैं उसे जंगल में ढूंढने जाता हूँ। वो अब तक वापस क्यों नहीं आया? वो वापस आ जाएगा। भाई, इनाम घर में वापस नहीं आए हैं, आप उनको कहीं से ढूंढ आए, मेहरबानी फरमाए। बहना तुम परेशान मत हो। यहाँ पर नन्ही चिड़िया परेशान हो रही थी। चिड़िया और उसका साथी बाहर जंगल की तरफ कुछ देर के लिए आ जाया करते थे। तुम परेशान मत हो चिड़िया, लकड़हारा जरूर वहां से आजाद हो जाएगा। यहाँ पर आलिया का भाई जंगल में लकड़हारे को ढूंढते हुए आया, लेकिन उसे कुछ ना मिला। रात बहुत ज्यादा हो गई। जो ही चुड़ैल दोबारा सोने लगी तो इनाम जो है वो उठ गया। इनाम उठकर किताब पढ़ता रहा, लेकिन उसे किताब से कुछ भी हासिल ना हुआ। तो वो अपने आप से बतियाने लगा, इस किताब में तो कुछ भी नहीं है, अब मैं यहाँ से कैसे आज़ाद होऊंगा। इस किताब में तो मुझे कुछ भी नहीं मिला ऐसा जिसमें चुड़ैल की जान हो, कुछ भी ऐसा पता ही नहीं चला। लिहाजा वो थक कर सो गया। चुड़ैल आई और इनाम पर एक मंत्र करने लगी, अंतर मंतर हो जा तू। चुड़ैल जाकर दोबारा सो जाती है। इनाम चुड़ैल के पास आता है और गुस्से से उसके हाथ से वो चम्मच छीन लेता है, जिससे वो अंतर मंतर करती है या जिससे वो कुछ पका रही होती है बड़े से बर्तन में। उसने उसके हाथ से वो चम्मच छीन लिया और गुस्से से उस चम्मच को दीवार पर मारने लगा। वो चम्मच टूटकर अचानक नीचे गिर गया और जैसे ही वो चम्मच टूटकर गिरा, उसे कुछ गर्राने की आवाज़ आई। वो भागता हुआ बाहर की तरफ गया और उसने देखा कि चुड़ैल जोर जोर से गर्रा रही है और भाग रही है, और अचानक से वो गिर गई और भस्म हो गई। उसके अंगारे जैसे हवा में उड़ गए हों। इनाम ये सब देखकर बहुत खुश हुआ। ओ मर गई चुड़ैल, मैं आजाद हो गया, चुड़ैल खत्म हो गई। वो बहुत खुश हुआ। उसने तालियां बजाना शुरू की। जो ही चुड़ैल खत्म हो गई, चिड़िया और उसका साथी लकड़हारे की कुल्हाड़ी भी ले आए। लो लकड़हारे, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी तुम जंगल में ही भूल आए थे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया तुम्हारा। लकड़हारे ने गार में से एक खजाने की छोटी सी थैली भरी और अपना कुल्हाड़ा पकड़कर बाहर की तरफ चलता हुआ भागा। लकड़हारा बहुत ही खुश था कि वो आज अपने घर जाएगा और अपनी माँ से और अपनी बीवी बच्चों से मिलेगा। लिहाजा वो चलते हुए अपने घर की तरफ रवाना हो गया और जल्द ही वो अपने घर पहुंच गया। जैसे ही वो सामने से दाखिल हुआ, उसकी माँ बहुत खुश हुई। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा आ गया। इनाम, तुम कहाँ थे बेटा? तुम कहाँ थे? मैं कितनी परेशान थी बेटा। तुम्हारे बच्चे, आलिया, सब घर में कितना परेशान थे। मैं आपको सब बताता हूँ माँ, आप बैठ जाए। आप आ गए जी। मेरे लिए पहले खाना लेकर आओ। लिहाजा आलिया खाना लेकर आई उन दोनों के लिए। उन दोनों ने खाना खाया और लकड़हारे ने बहुत जल्दी से खाना खाया, गोया उसको बहुत ही भूख लगी हुई हो। बेटा, ध्यान से खाना खाओ बेटा। शुक्र है अल्लाह का, तुम घर वापस आ गए। हाँ, अल्लाह का शुक्र है मैं घर आ गया वापस। आलिया भी उनके पास आई और वो तीनों बहुत खूब बातें करने लगे। आलिया ने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि इनाम घर वापस आ गया।
वो तीनों बातें करने लगे। इनाम उनको अपने बारे में बता ही रहा था कि अचानक आलिया का भाई आ गया और उसके बेटे अब्दुल्ला को भी ले आया और उसकी बेटी को भी ले आया। भैया तुम आ गए, बहुत खुशी हुई तुमसे मिल कि पापा आप आ गए, पापा आप आ गए, पापा आप कहाँ पर चले गए थे? हमने आपको बहुत याद किया, हमने अल्लाह से बहुत दुआ की। जा बैठ जाओ, अब मैं आ गया हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। इनाम ने अपनी सारी कहानी बताई घर वालों को और उसने एक खजाना बेचकर एक बहुत ही खूबसूरत महल जैसा घर भी खरीदा, जो खजाना वो गार में से लेकर आया था। और वो आपस में हंसी खुशी रहने लगे और खूब मज़े किए उन लोगों ने, क्योंकि अब तो उनके पास बड़ा घर था। लकड़हारे से आलिया कहने लगी, अजी आपको चाहिए कि आप उस चिड़िया और उसके साथी को भी बुलाएं, हम उनकी भी घर पे दावत करेंगे। क्यों नहीं, जरूर, हम जरूर उनकी दावत करेंगे, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इस तरह सब हंसी खुशी मिलकर रहने लगे और उन्होंने अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया।